हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बेग कैफ़ी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद के मौके पर जेहलम से मुख्तलिफ़ काफ़िले लाहौर जलसे में शिरकत करने के लिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी इलियास सदक भुट्टो और रियाज गोंदा साहब मौजूद हैं। इलियास भुट्टो साहब की तरफ पहले चलते हैं। भुट्टो साहब, क्या बताएँगे आज जेहलम का पावर शो कैसा रहा? सर, 21 अक्टूबर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद है लंदन से, और उस सिलसिले में जो मैं समझता हूँ कि कारकुनान और कायदीन का जो एक जोश और वलवला था वो आज तमाम सहाफ़ियों ने देखा होगा। लेकिन जो मेरी नज़र में है कि आज सबसे पहले फ़र्रुख अल्ताफ़ और दूसरे नंबर पर चौधरी सईद, मिर्ज़ा राशिद, इनका जो लोगों को इकट्ठा करना, कारकुनान को फैसिलिटेट करना, जिसमें गाड़ियाँ, खाना और उनको अच्छी जगह बैठने की और ले जाने के लिए उभारना, ये तीन लोग जो ना मैं समझता हूँ इनकी काविश जो वो काबिल ज़िक्र है। और सुहावा से और दीना से जो काफ़िले थे वो भी फ़र्रुख अल्ताफ़ के काफ़िले में जम हो गया आके, और चौधरी सईद साहब जो है उन्होंने जेहलम शहर में, और मिर्ज़ा राशिद नदीम ने अपनी यूथ को इकट्ठा करके आज एक अपनी पावर को मनवाया है। और जब काफ़िले निकले हैं, आप भी मौजूद थे और दीगर जर्नलिस्ट, जिसमें रियाज गोंदा साहब और जेहलम के दीगर साफ़ी भी, उन्होंने ये कवर किया कि जो बिलाल अज़हर कैनी साहब हैं, ज़्यादा पे उनका इकट्ठ था, लेकिन गाड़ियाँ तो उनकी बहुत ज़्यादा थी। अकाउंट करें तो वो 100 अबव थी, लेकिन उनमें 75% गाड़ियाँ जो कि खाली थी, जिनको हमने कवर भी किया और हमारे पास इसका एविडेंस मौजूद है। तो पावर शो मियाँ नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब करने के लिए फ़र्रुख अल्ताफ़, चौधरी सईद और मिर्ज़ा राशिद ने ये मेला लूट लिया है। गोंदा साहब, आपकी तरफ आते हैं, अगर नंबरिंग करनी हो तो किस दड़े को पहले नंबर देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जितने भी काफ़िले गए हैं, जितने मुस्लिम लीग नून के इधर वर्कर गए हैं, तो मैं समझता हूँ एक तो पहली बार इस तरह हुआ है कि हमेशा इस तरह होता था कि एक बंदा जो है वो क़यादत करेगा, जी सब मिल के जाएंगे, तो उसकी क़यादत में काफ़िला जाएगा, कारकुनान जो है वो किसी जलसे में या किसी प्रोग्राम में, तकरीब में जाएंगे। लेकिन इस पहली बार इस तरह हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, उन्होंने एक चाल चली है अपने कारकुनों के साथ, और वो ये है कि सब जो है वो लाहौर पहुँचे, क़यादत कोई भी कर ले, किसी के पीछे भी चल जाएँ, लेकिन जो है वो लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पहुँचने चाहिए। और इसी हिसाब से फिर साहब ने अपने अपने हिसाब से कोशिश की है। राजा अवैस खालिद है, उन्होंने दीना सुहावा में कोशिश की है बंदे निकालने की। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ है, उन्होंने दीना सुहावा जेहलम से बंदे निकालने की कोशिश की है। गरमाला ख़ानदान, चौधरी नदीम खादम, राशिद गरमाला, उन्होंने भी तकरीबन दीना सुहावा जेहलम संगोई से लोग निकाले हैं। मिर्ज़ा राशिद नदीम जो है उन्होंने जेहलम शहर से लोग निकाले हैं। चौधरी सईद इकबाल साबिक़ MP हैं। और मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ये ख्याल था कि चौधरी सईद इकबाल जो है वो एक अकेला बंदा है, उसके साथ इतनी तादाद नहीं है लोगों की, वो अवामी बंदा नहीं है। तो आज जब हमने तकरीबन तमाम जो डेरे हैं, जो जहाँ जहाँ से काफ़िले निकलने थे, वो सब का हमने विज़िट किया है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी ही लोगों की ये राय थी चौधरी सईद इकबाल के बारे में कि उसके साथ बंदे नहीं है, सबसे ज़्यादा बंदे आज चौधरी सईद इकबाल ने निकाले हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें, देखें गरमाला ख़ानदान है, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, MPA MNA रह चुके हैं, ठीक है। ताज़ा तरीन उनके साथ पूरी जो ज़िली तंजीम है, ख़वातीन विंग है, बाकी तंजीम जो है वो गरमाला ख़ानदान के साथ है। तो अगर उन्होंने बंदे निकाले हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सईद इकबाल का बंदे निकालना, ये मैं समझता हूँ कि जो उनके हरीफ हैं, जो दूसरे जो सियासी रहनुमा हैं, जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग है कि चौधरी सईद इकबाल ने इतनी बड़ी तादाद में लोग निकाले हैं। और आज जो सबसे बुरी कारकर्दगी जो हमने देखी है वो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो मशीर थे बिलाल अज़हर कैनी, जिनके वालिद साहब भी बड़े नामवर दिल के डॉक्टर हैं, सारी दुनिया उनको जानती है, आज सबसे बुरी कारकर्दगी उनकी रही है। और मैं समझता हूँ उनकी जो बुरी कारकर्दगी रही है, उसमें जिन लोगों पे उनका तकिया था, जिनके सहारे वो ज़िंदा थे जेहलम ज़िला में, आज तमाम लोग जो है वो बिलाल अज़हर कैनी जो है उनको, वो तमाम लोग उनके जो साथी हैं उनको छोड़ चुके हैं। मेरी मुराद चौधरी सईद इकबाल साबिक़ MP है,
वो भी बिलाल अज़हर कियानी ग्रुप के साथ थे। मिर्ज़ा राशिद नदीम जो सबक चेयरमैन बल्दिया झेलम है, ठीक है, वो भी बिलाल अज़हर कियानी के साथ थे। राजा मुबारक कियानी, ठीक है, वो बिलाल अज़हर कियानी के साथ थे। तो इस तरह के जो काफ़ी सारे जो धड़े हैं जो बिलाल अज़हर कियानी के साथ थे, जिनकी वजह से जब ये इस्लामाबाद गए हैं तो बिलाल का प्रोग्राम कामयाब हुआ था। आज वो लोग बिलाल के साथ नहीं है, बिलाल का प्रोग्राम जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। अगर जो उन्होंने नंबरिंग की हुई थी, जो मैंने चेक किया, तकरीबन 65 गाड़ियाँ जो है वो उन्होंने नंबरिंग की हुई थी। और उसमें से अगर देखें, जैसे भट्टो साहब ने कहा है कि ऐसे ही है कि तकरीबन जो है ना 70-75% जो गाड़ियाँ थी वो उनकी खाली थी, और बाकी जो गाड़ियाँ हैं किसी में 4 बंदे हैं, किसी में 8 हैं, तो किसी में 10 हैं। एक तो ये बात होगी। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि ज़िला झेलम के तमाम मुस्लिम लीग जो रहनुमा हैं उन्होंने आला क़यादत के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। वो इस तरह कि आला क़यादत ने सब को पाबंद किया था, पूरे पाकिस्तान की क़यादत को, झेलम की क़यादत को, कि सब ने बसों में और कोस्टर्स में आना है, अपने वर्करों के साथ आना है, किसी ने अपनी गाड़ी में नहीं आना। और झेलम में हमने देखा है कि जो IS है या जो बक्से हैं वो गए हैं, लेकिन जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियों में गए हैं, कारों में गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी क़यादत का जो फ़ैसला है उसको उन्होंने रद्द किया। तो बाकी पिंड दादन खान से राजा मतलूब मेहदी साहब अहमद ने उन्होंने वो बंदे लेके गए हैं, उनका भी काफ़िला अच्छा था। अब जो ताना लेके गए हैं, कर्नल जैद शिराजी जो है वो लेके गए हैं, साबक MPA जो नासिर लिल्ला है वो बंदे लेके गए हैं। तो सब ने अपनी अपनी जगह पे कोशिश की है बंदे निकालने की। और मैं समझता हूँ कि नून लीग की जो क़यादत की पॉलिसी थी कि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा निकलने चाहिए, क़यादत जितनी मर्जी लोगों को। तो अच्छा प्रोग्राम रहा है आज नून लीग का। भट्ट साहब, नून लीग का तो प्रोग्राम अच्छा रहा है, लेकिन ज़िली तंजीम का एक धड़े के साथ होना, तो क्या ज़िली तंजीम की भी लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, या ज़िली ओहदेदारान है उनको ओहदे छोड़ नहीं देने चाहिए? कफील भाई, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन विंग की कोई मौसर नुमाइंदगी नहीं थी, और जो हमारे सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो झेलम से हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो कोई मौसर नहीं है। जितने भी धड़े होने तो चाहिए वो मियाँ साहब के लिए प्लस पॉइंट, लेकिन एक ख़ास तबके को, एक ख़ास ग्रोह को या ज़ात पात को देखते हुए जब आप लॉबिंग करेंगे तो उसका नुकसान पार्टी को होगा। अब इसी तरह देखें, अब अक़लियतें जो है झेलम में, अक़लियतों की मौसर नुमाइंदगी नहीं है। जब ये इक़्तिदार में कुछ ग्रोह थे तो उन्होंने बड़ा इस्तेसाल किया है ख़वातीन के साथ, अक़लियतों के साथ। अगर आप इनकी बस्तियों में, इलाकों में जाके देखें तो वहाँ पे भी कोई जो ज़िली तंजीम है उसकी कोई मौसर कारकर्दगी नज़र नहीं आती। जो विंग बनाते हैं, जो बॉडीज़ बनाते हैं, उसको गैर संजीदगी से लिया गया, जिसका आज आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मैं गोंदल साहब ने जो बयान किया ना कि धड़े जितने भी हों उसका मतलब फ़ायदा हुआ कायदीन को और अच्छा शो रहा, ये बात अपनी जगह पे, लेकिन उसका नुकसान इलेक्शन में होगा। अभी तो सब ने अपना पावर शो कामयाब करने की पूरी कोशिश की है, जिसकी मंजिल टिकट है, चाहे वो सूबाई हो चाहे कौमी हो। अभी सब इस दौड़ में है कि हम अपनी अकाउंटिंग करवा लें, और वो लोग जो इस्लामाबाद लाहौर से मियाँ साहब और मरियम नवाज़ के कहने पर आए, उन्होंने काउंसलिंग की, उन्होंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि किसकी कितनी पब्लिक में से है, तो ये चीज़ें भी अकाउंट होती हैं। और आज आप देख लें मीडिया के साथ साथ ऑब्ज़र्वर जो है ना लाहौर से आए वो भी थे यहाँ पे, सबा सादक मैडम है, और इंटेलिजेंस के लोग जिनका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा कि ऐसे अदारे जो वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब आइंदा इलेक्शन होता है तो किसकी गवर्नमेंट बनती है ये अल्लाह के बाद अदारे ही जानते हैं, तो ये भी बड़ा अकाउंट होगा आज का शो किसने कितना कामयाब किया। तो तवक्को ना थी ऐसे लोग जो मतलब एक अरसा से मुस्लिम लीग नून में तो थे लेकिन वो मंजर-ए-आम पे नहीं थे, उन्होंने आज बड़ा अच्छा पावर शो कामयाब किया। बिलाल अज़हर कियानी साहब, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें पसंद करता हूँ, पढ़े लिखे लीडर हैं और झेलम के लिए वो एक मिसाल होंगे अगर वो किसी मकाम पर किसी सीट पे होते हैं, झेलम की अच्छी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनका अवाम में राबता ना होना मैं समझता हूँ उनकी कमज़ोरी है, और आज ये साबित हो गया है कि उनके साथ पब्लिक में जो है ना वो इनफरादी तौर पर लोग कम हैं। तो ज़िली क़यादत का जो आपने सवाल किया मैं उसी पे आऊँगा, इसको तब्दील होना चाहिए, नौजवानों को लाना चाहिए। अब बुज़ुर्ग जो है मैं समझता हूँ कि जो बाबे हैं ना, पंजाबी की मिसाल है कि बकरियाँ बाबियाँ तो बगैर नहीं चरदियाँ, ये मिसाल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो मीडिया को फेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छी मनसूबा साजी कर सकते हैं और दीगर जमातों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए और ज़िली तंजीम में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। गोंदल साहब,
एक तो ये बताइएगा कि आज का जो पावर शो आपने अपने धड़ों में मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने किया है, ये टिकट पर कितना असरअंदाज होगा? और गरमाला ख़ानदान और चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ जो मेन पिलर इस वक्त मुस्लिम लीग नून में गिने जाते हैं, इनका अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, एक तो बात ये बड़ी अहम है कि जो आज का पावर शो है, जिन्होंने सब ने अपनी अपनी कोशिश की है, तो टिकट में ज़रा ये बड़ा अहम किरदार होगा, इनका रोल होगा कि किसने कितने बंदे निकाले हैं, क्योंकि हर जमात जो है ना, उनके अपने लोग होते हैं जिन्होंने रिपोर्ट देनी होती है। तो आज भी मुस्लिम लीग नून के जो लोग वहाँ जहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ज़रा अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, तो वो रिपोर्ट तो देंगे कि किसने कितने बंदे निकाले हैं। तो बाकी जहाँ तक चौधरी नदीम खादम है या चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ है, तो दोनों की अपने हल्का जो बज़ाहिर अभी तक है NA-60, दोनों का बड़ा असर होगा, दोनों का एक मजबूत वोट बैंक जो है वो है। लेकिन देखना तो ये है ना कि टिकट किसको मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगा, मुस्लिम लीग नून का वर्कर उनके साथ होगा, सपोर्ट उनके साथ होगी। और जो हवा चल रही है, हवा जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के हक़ में जा रही है। तो अब ज़्यादातर लोग जो हैं उनका झुकाव अगर देखें मकामी सतह पे, तो वो तो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ की तरफ हमें नज़र आता है कि जो लोग जिनका अपने अपने इलाके में हल्के में वो असर सूख है, जिनके साथ 150 बंदा है, तो उनकी जो झुकाव है वो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ से है। तो जो नून लीग के रहनुमा का झुकाव फ़र्रुख अल्ताफ़ से होना इस बात की तरफ इशारा है कि चौधरी फ़र्रुख जो है बज़ाहिर अभी तक टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार है, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन सियासत है, इसमें कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं हो सकती। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के साथ आपा जो ताना का NA-61 में आना, ठीक है, वो भी हमने सबका ब्लॉग में भी ये बताया था कि ये भी एक अलार्मिंग है मुस्लिम लीग नून के जो पुराने लोग हैं कि इन्होंने एक अपना जो ग्रुप है वो मजबूत कर लिया है चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ ने। अब देखें, सियासत है, सियासत में नदीम को टिकट मिलता है या फ़र्रुख को, ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा। भुट्टो साहब, आखिरी सवाल है आपसे। पीर नज़र खान में भी आज 3-4 पावर शो हुए हैं, यहाँ पे भी 3-4 पावर शो हैं। अगर किसी एक धड़े को भी टिकट नहीं मिलता, उसका लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, हमारे जो करीबी साथी हैं जर्नलिस्ट NA-61 PD खान से, उन्होंने जो हमें इतला दी हैं कि वहाँ पे भी जो है ना एक क्राउड था, मतलूब मेहदी साहब, कर्नल शराजी साहब और आबद अशरफ जुताना साहब, लीला साहब, वो लेके गए हैं। तो जो आपने सवाल किया है कि धड़ों को अगर टिकट नहीं मिलता, देखें जी, बात तो इक़्तिदार की होती है। इक़्तिदार के लिए ही इन्वेस्टमेंट होती है, इलेक्शन पे पैसा लगता है, गरीबों को लालच दी जाती है, मंसूबे बताए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। तो अगर टिकट नहीं मिलता तो ना दावे रहेंगे और ना मंसूबे रहेंगे और कोई दूसरा घर देखा जाएगा। यहाँ पे जेल में आप देखेंगे कि पार्टीज़ को बदलना अपने मफाद के लिए, अवाम के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए, अपने ख़ानदान को अरूज देने के लिए, ये तो तारीख़ में भी आप देखते हैं ये चलता आ रहा है। तो यहाँ पर लॉबिंग होगी। अगर किसी भी धड़े को नून लीग का टिकट नहीं मिलता, चूँकि आज नून लीग का जलसा भी 21 अक्टूबर है मियाँ साहब का, उसी वाले से हम बात करेंगे कि अगर टिकट नहीं मिलता, चाहे वो पुराना नून लीगी है या नया कोई आने वाला है, तो डेफिनेट बात है कि वो किसी न किसी पार्टी की तरफ रुख करेगा या फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी में नहीं रहेगा। क्योंकि सब्र जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। सब्र मुश्किल होता है जी, जिसे टिकट नहीं मिलेगा या वो पार्टी चेंज करेगा या आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।